सदगुरु कबीर साहब ने हर साधकों को 5 सूत्र अनिवार्यता दिए। एक पंच पापों का त्याग है ना। पंच पाप में क्या है? हिंसा, चोरी, नारी पर मिथ्या, मद को पान, या को कबहू न कीजिए, 5 नरक निधन। अभी तो चलिए, ये पंच पापों का त्याग। फिर दूसरा दूसरा है गुरु का ध्यान। आकार में, क्योंकि हम लोगों का मन और बुद्धि अभी आकार से ग्रंथित है, मतलब बंधा हुआ है या नहीं? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कोई श्रेष्ठ आत्मज्ञानी गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तत्वज्ञ गुरु यदि आपके जीवन में आते हो तो उनके प्रति भक्ति और उनका ध्यान, जैसे भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, कहा ना। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब ने कहा मूल पूजा गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु भाव, मूल वचन गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु का ध्यान, पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माई। ये सब कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माई। आपको अभी आपका मन आकार में पड़ा हुआ है, तो आकार के लिए किसी दिव्य और श्रेष्ठ आकार का आप सहारा लीजिए, कहा ना। तो गुरु भक्ति है। उन्होंने गुरु की भक्ति ही क्यों कही? वे कह सकते थे राम बड़े ही आदर्शतम रूप हैं, बिल्कुल चमकते हुए कोहिनूर जैसे हैं। कृष्ण बड़े ही कीमती हैं, वे कमज़ोर नहीं हैं। उनकी नीति, उनकी गीता बहुत ही कमाल की है। भगवान शंकर, उनमें योग, जो कि आप रमैनी 52 में देख लेना कि सदगुरु कबीर साहब ने शंकर जी को कैसे साधक शिरोमणि का अभी बता ही देते हैं, सुना ही देते हैं। रमैनी 52 जेहि कारण शिव अजहु वियोगी, अंग भभूति लाय भव योगी, से सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सहित समुझावे। जो भगवान शंकर जिस परमात्म तत्व में स्थिति के लिए आज भी खोजी बने हुए हैं और अपने शरीर में विभूति लगाकर योगी बन गए हैं, और से सहस मुख पार ना पावे, जिनके साधन पद्धति का पार शेष और शारदा मतलब सरस्वती भी नहीं पा सकते हैं, सो अब खसम सहित समझावे। वे साधन समेत परमात्मा स्वामी को समझाने वाले हैं। भगवान शंकर की बात कह रहे हैं। ऐसी विधि जो को मोह कह धावे, जो भगवान शंकर द्वारा बताए गए साधन पद्धति और उनके द्वारा बताए गए ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करते हुए मुझ परमात्मा का चिंतन करता है, 6 माह दरस सो पाए। वो 6 माह होते होते उस अस्तित्व का दर्शन को प्राप्त कर लेता है। कौने भाव दिखाई देऊं,
किसी न किसी रूप में परमात्मा आकर दर्शन देता ही है। गुप्ते रहे स्वभाव सब लोग, गुप्त रहकर, भले ही वो प्रत्यक्ष ना होता हो पर गुप्त रहकर उसके सभी स्वभाव को वो स्वीकार करता रहता है। इसी तरह की बात ये 2 लाइन जो है, कौने भाव दिखाई देऊं गुप्ते रहो स्वभाव सब लेऊं, इसी तरह का 2 लाइन गीता में भी है। कहाँ? क्या बताएं गुरु, भूलो मत। अनुमंता बताओ। उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मिति चाप्योक्तं देहे अस्मिन् पुरुष पर। याद आई? इस पर गुरु माँ ने क्या कहा है वो भी याद आई। तो वो 2 लाइन वहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के हैं, वही 2 लाइन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कौने भाव दिखाई देऊं गुप्ते रहे सुबह सब लोग। गुप्त रहकर भी मैं खोज खबर हमेशा लेता रहता हूँ। कौन सा भाव कब भक्त को चाहिए, किस मार्ग में ले चलना है, और यदि कभी गलत दिशा में चले जाने लग जाएं तो वो अंदर इस तरह फटकारता है कि फिर हम लोगों की हेकड़ी ही गुम हो जाती है और फिर हम उनके दर्शित सही मार्ग में चलने लग जाते हैं। गुप्ते रहे स्वभाव सब लेऊं, उसकी खोज खबर लेता रहता है। तो यहाँ पर भगवान शंकर भी बहुत कीमती है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और देखो सदगुरु कबीर साहब ने रमैनी 1 या 2 में कहा, हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर, और हरिहर ब्रह्मा मतलब ये महंतो नाऊ, महान नाम वाले हुए। तो वे सदगुरु कबीर साहब इनको भी मानते थे। तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि पूजा गुरु की कीजिए? वो इसीलिए कहा कि गुरु जो उपदेश कर सकते हैं, जो मार्ग दिखला सकते हैं, वे अदृश्य आकार नहीं दिखला सकता है कि नहीं? दिखला सकते हैं। आप गीता को पढ़ लीजिएगा, पर गीता में जो तथ्य छुपा है, इसे जानने के लिए कोई सशरीर वर्तमान सदगुरु के पास जाना होता है। आप उपनिषदों को भले ही पढ़ लेंगे, पर गुरु के बिना आप उसे समझ नहीं सकेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माई। उसमें सभी पूजा समाहित है, क्योंकि वे नफरत नहीं भड़काते हैं, परंतु आपको, आपकी बुद्धि को सभी आकारों से समेटते हुए निराकार की ओर प्रेषित भी करते हैं। गुरु क्या करते हैं? अब बताइए, गुरु माँ आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? किसी भी आकार अथवा किसी भी हमारे प्राचीन देवी देवता के प्रति नफरत नहीं भड़काते हैं। आपको वे ये नहीं कहते हैं कि उनका प्रसाद मत लो, उनके आगे हाथ मत जोड़ो, अथवा ये भी नहीं कहते हैं कि आप उनकी पूजा में डूब जाओ, ये भी नहीं कहते हैं। वे आपको सभी आकारों से समेटते हुए निराकार सत्व तत्व की ओर प्रेरित करते हैं। इसीलिए कहा पूजा गुरु की कीजिए। फिर उन्होंने कहा तीसरे साधन में सुमिरन, चौथे साधन में दिव्य दृष्टि साधना, पांचवें साधन में सुरति योग। अभी दिव्य दृष्टि साधना तक गुरु माँ ने बहुत बार कहा है, शब्द योग के बारे में भी बहुत बार कहा है, अभी सुरति योग बाकी है। बताइए, ये जो सदगुरु कबीर साहब का 5
तथ्यों को अपने में समेटे हुए साधन पद्धति है। सदगुरु कबीर साहब के किसी भी वाणी में डुबकी लगाइए और उसमें साधन पद्धति की चर्चा है तो यही पांचों साधन पद्धति की चर्चा वे करते हैं। मतलब दुर्गुणों का त्याग। सदगुरु कबीर साहब पहला दुर्गुणों का त्याग। और मज़े की बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब केवल जोर देते हैं दुर्गुणों के त्याग पर। आप पतंजलि योग दर्शन और कबीर साहित्य में ये अंतर है, इसको समझो तुम लोग। पतंजलि जी कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इन गुणों को धारण करो। श्री कृष्ण कहते हैं ये दैविक वृत्ति है, ये आसुरी वृत्ति है। दैविक वृत्ति को धारण करो और आसुरी वृत्ति को छोड़ो। और सदगुरु कबीर साहब त्यागने योग 5 अवगुण बतलाए। हिंसा, चोरी, नारी पर, मिथ्या, मद को पान, या को कबहु न कीजिए, 5 नरक निदान। दीक्षा के समय इन 5 पापों से मुक्त होने का संकल्प कराया जाता है, पर गुण कौन कौन सा धारण करना है इसकी चर्चा उन्होंने की ही नहीं। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? आप अपने भीतर दुर्गुणों का त्याग करके देख लीजिए, आपके भीतर गुण ही बचेंगे कि गुण को पकड़ पकड़ के लाना होगा? अच्छा ठीक है, आप अपने भीतर सद्गुणों का विकास कीजिए, आपके भीतर दुर्गुण की संभावना रहेगी या मिट जाएगी? रहेगी। आप सद्गुणों को पकड़िए लेकिन दुर्गुण की संभावना रहेगी। और यदि आप दुर्गुण को त्याग कर दीजिए तो दुर्गुण की संभावना खत्म। और ये दैविक वृत्ति है। देवताओं ने अमृत पिया है, देवताओं ने अमृत पिया। एक बार बहुत दिन पहले उपदेश किए हैं ना, देवता का अमृत पीना मतलब दैविक गुण कभी नहीं मरते हैं, कभी नहीं मरते हैं। एक हत्यारा से हत्यारा व्यक्ति के भीतर भी कोई न कोई दैविक गुण छुपा ही हुआ है? एक चोर भी अपने घर में नौकर रखना चाहता है तो कहता है कि पहले इसका जांच पड़ताल कर लो कि ये चोर और तो नहीं है, वरना उसके घर का माल खजाना ये उड़ा ले जाएगा। चोर भी सोचता है या नहीं? सोचता है ना, मतलब उसके भीतर ये पता है कि ये गलत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सब दोषों के त्याग पर बहुत बल दिया। इसलिए दीक्षा के समय में दोषों के त्याग का संकल्प कराया जाता है। आप दोषों का त्याग करोगे, आपके भीतर स्वाभाविक ही शाश्वत और अविनाशी अमृत पिया हुआ सद्गुण आने लग जाएंगे, आपके जीवन में परिपूर्ण होने लगेंगे। इसलिए उन्होंने जहाँ दोषों के त्याग पर बहुत बल दिया। ठीक है, फिर गुरु का ध्यान, फिर सुमिरन, फिर दिव्य दृष्टि साधन, 10वें द्वार का साधन। इसी को संभवी मुद्रा भी कहा जाता है। संभवी का मुद्रा का तात्पर्य होता है भगवान शंकर ने जिस मुद्रा अथवा जिस ध्यान पद्धति से पूर्णत्व को प्राप्त किया उस ध्यान पद्धति को संभवी मुद्रा कहते हैं। इसी को वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। वैष्णवी मुद्रा का तात्पर्य होता है कि भगवान नारायण जिस ध्यान पद्धति में रमन करते हैं वो ध्यान पद्धति। आप लोग देखें भगवान विष्णु को सैया पर लेटे दिखलाया जाता है तो अजीब वे ऐसे करके सोए रहते हैं, करवट लेकर ऐसे करके लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं। ये क्या मतलब है? आंखें बंद करके वे कर क्या रहे हैं? वे ध्यान कर रहे हैं। कौन सा ध्यान कर रहे हैं? जिस ध्यान को कर रहे हैं उसको कहा गया वैष्णवी मुद्रा।
इसी दसम द्वार के ध्यान को अथवा इसी दिव्य दृष्टि साधना पद्धति को शांभवी मुद्रा भी कहा जाता है और वैष्णवी मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सद्गुरु कबीर साहब ने इस ध्यान पद्धति पर सर्वाधिक बल दिया। देखिए, हम लोगों को सूक्ष्मता की ओर वे ले चल रहे हैं। पहले आपको दोषों का त्याग कराया, फिर गुरु की आकृति को आपके सामने रख दिया, फिर आप आकृति से निराकार की ओर बढ़ते चलो। इसलिए आकृति के बाद उन्होंने सुमिरन की बात कही, ईश्वर के नाम का सुमिरन कीजिए, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास न खो, ना जाने फिर श्वास का आवन हो ना हो। श्वास नाम निराकार है या नहीं? नाम में क्या गुरु आकार की तरह ही, व्यक्ति की तरह ही आकार है? नहीं ना, नहीं है। तो वे सुमिरन की ओर ले गए, फिर सुमिरन से आपको ऊपर उठाकर कहाँ ले गए? दिव्य दृष्टि साधन, दसम द्वार का साधन। 10वें द्वारे लावे तारी, सो दयाल को 10वें द्वार तारी लावे, सो दयाल को दर्शन पावे। दसम द्वार में ध्यान लगाने वाला दयालु परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। फिर उन्होंने कहा शब्द योग। इस ध्यान में जब व्यक्ति निष्णांत हो जाता है, दसम द्वार के ध्यान में निष्णांत हो जाता है, तो अपने भीतर जो उत्थित ध्वनि है उसे वो पकड़ने में सक्षम हो जाता है और उस ध्वनि को पकड़ते 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 ये ध्वनि जहाँ से आ रही है वहाँ पहुँचा जाता है। शब्द कोई स्थूल शब्द, सूक्ष्म शब्द, कारण शब्द, माँ कारण शब्द, केवल शब्द को पकड़ते पकड़ते उस अक्षर तत्व तक पहुँच जाया जाता है जहाँ से इस अक्षर, इस ओंकार नाद गूंज रहा है। अंतिम में है सुरति योग। अपनी सुरति में ही डूब जाना। अब कोई आधार नहीं है, किसी तरह की कोई पकड़ नहीं है, ना शब्द की, ना 10वें द्वार की, और ना ही कोई स्थूल की, ना कोई नाम की, कुछ भी नहीं है। केवल सुरति है, अकेली, एकाकी।